मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बनाने की विधियां। मतलब हम मेथड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आप रेडी हो जाइए कॉपी और पेन के साथ और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। Methods of preparation of carboxylic acids. Methods of preparation of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां। बच्चों, फर्स्ट मेथड देखते हैं। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। बच्चों, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल से। बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं और ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं, एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4 दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं जो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन जब प्राइमरी अल्कोहल का होता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है और इसके बाद ऑक्सीडेशन फिर कंटिन्यू हो जाता है और लास्ट में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं बच्चों रिएक्शन कैसे होती है। हम यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH। ये बच्चों मेथिल अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, या अगर वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है तब भी ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। हम यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। जिससे क्या होगा? जिससे CH3OH जो है कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा और यहां से निकलेगा क्या बच्चों? यहां से निकलेगा H2O निकलेगा। और अच्छे ढंग से समझने के लिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं H.CH2। अब इसको ध्यान से समझो, H.CH2, ये CH2OH कन्वर्ट हो रहा है CHO में। जब ये CHO में कन्वर्ट हुआ तो यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलेगा और यही बनाएगा H2O। तो हो जाएगा कुल मिला के CH2OH की जगह पे हो रहा है CHO और H अपने प्लेस पर बना रहता है और CH2OH से जब CHO होगा तो H2O बाहर निकलेगा। बच्चों, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन फिर होगा, ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा, ऑक्सीडेशन इसका कंटिन्यू रहेगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करें। हम यहाँ पर K2Cr2O7 दिखा रहे हैं, फिर नेसेंट ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और बनेगा एक कार्बन वाला
कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसका नाम है, नाम बताएं बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के थ्रू प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब बच्चों दूसरा रिएक्शन लेते हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये बच्चों है एथिल अल्कोहल। ये भी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पे ले लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने यहाँ पे ले लिया एसिडिक KMnO4। इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं आप, किसी का भी यूज करने पर रिएक्शन इसी तरह से होगी। यहाँ KMnO4 प्रोवाइड कराएगा नेसेंट ऑक्सीजन, जिससे CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में और निकलेगा क्या, H2O। कुल मिलाकर हमारे पास रिएक्शन आई CH3 जैसा था वैसा लिख दिया, CH2OH की जगह लिखेंगे CHO। और बच्चों ये क्या है, ये है दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, इट मींस एसिड एल्डिहाइड। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एसिडिक KMnO4, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ पर, और अब ये CHO चेंज हो जाएगा COOH में, CH3COOH। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड था तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसका नाम क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। रिएक्शन को अगर ध्यान से आप देखें तो पता चलता है कि जो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है उसका CH2OH फर्स्ट स्टेप में CHO में कन्वर्ट होता है, सेकेंड स्टेप में वही CHO कन्वर्ट हो जाता है COOH में, COOH में। इट मींस फर्स्ट स्टेप में जब ऑक्सीडेशन होगा तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का CH2OH चेंज होगा CHO में। इट मींस अगर आपका अल्कोहल 1 कार्बन का है तो एल्डिहाइड 1 कार्बन वाला बनेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि एल्डिहाइड से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो CHO कन्वर्ट होता है COOH में, CHO कन्वर्ट हो रहा है COOH में, यानी कि जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब बच्चों अगला अल्कोहल लेते हैं, मैं यहां ले रहा हूं एरोमेटिक अल्कोहल CH2OH, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अब इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, ले रहा हूं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक KMnO4, आप एसिडिक K2Cr2 यूज कर सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी को यूज करेंगे, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। आपको ध्यान रखना है रिएक्शन बनाते समय जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका CH2OH कन्वर्ट कर देना है CHO में, और वहां से क्या निकालना है, वाटर मोलिक्यूल H2O माइनस H2O। देखते हैं बच्चों क्या बनता है, बेंजीन रिंग जो है ये वैसी की वैसी रहेगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये जो CH2OH है इसकी जगह पे हो जाएगा CHO। बच्चों ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसका नाम है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अब इसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक KMnO4, ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या बताता हूं कि जो CHO है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, कन्वर्ट करेंगे इसको, बेंजीन रिंग बनाया, CHO को कन्वर्ट कर दिया COOH में। तो बच्चों ये बन गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड। तो बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी आसानी से बन रहा है। इसमें तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके सिलेबस में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तीनों ही मैंने रिएक्शन के थ्रू बनाकर आपको बताया। बच्चों इसे नोट कर लो, साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों सेकेंड मेथड लेते हैं और इसको एल्डिहाइड से बनाते हैं। एल्डिहाइड से बनाते हैं। एल्डिहाइड वाले सेक्शन में आपने ये रिएक्शन देखी है, दोबारा रिपीट हो रही है। फ्रोम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी हमें ऑक्सीडेशन कराना है। सिमिलर रिएक्शन है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से मिलती जुलती रिएक्शन है, बल्कि ये कह दो कि उसका फर्स्ट पार्ट हटा दीजिएगा, जो सेकेंड पार्ट है वही एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाली रिएक्शन है। यहां पर भी प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में मैं यहां पर यूज करने वाला हूं एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका यूज करूंगा, और एसिडिक KMnO4 इसका भी यूज करूंगा। ये बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक हैं और दोनों के ही थ्रू जो रिएक्शन होती है वो सिमिलर रिएक्शन होती है। तो आप चाहे तो कन्वर्सेशन में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करें या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यूज करें। देखते हैं बच्चों रिएक्शन बनाते हैं एल्डिहाइड से। पहला एल्डिहाइड लिया, पहला एल्डिहाइड HCHO फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, और इसका कराने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराते समय या तो आप एरो के ऊपर लिख दें एसिटिक K2Cr2O7, या लिख दें एसिटिक KMnO4। रिएक्शन सेम होगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीडेशन के लिए, और ये जो CHO है ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, यानी कि COOH में चेंज हो जाएगा। यानी कि क्या बनेगा, H जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, और CHO की जगह क्या हो रहा है, COOH। आप देख रहे हैं कि ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है एसिड एल्डिहाइड, और इसका भी ऑक्सीडेशन कराते हैं, करा के देखते हैं। मैंने लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिटिक K2Cr2O7। ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड कराएगा नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। इसमें भी वही करना है, CHO को चेंज कर देना है COOH में। इससे पहले जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिख देंगे CH3COOH। बच्चों 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। अब बच्चों लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो आपके सिलेबस में है वो है बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO, बेंज एल्डिहाइड। इसका ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया एसिटिक K2Cr2O7, नेसेंट ऑक्सीजन का यूज किया। बच्चों ये CHO चेंज होगा COOH में। यही करना है आपको रिएक्शन बनाते समय, CHO को क्या करना है COOH में कन्वर्ट करा देना है। ये बन गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं
उनके द्वारा एल्डिहाइडों का इजीली ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ने फॉर्मिक एसिड बनाया, एसिटाल्डिहाइड ने एसिटिक एसिड बनाया, बेंजल्डिहाइड ने बेंजोइक एसिड बनाया। बच्चों रिएक्शन राइट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं। अब इसी में बच्चों कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, और वो भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों एल्डिहाइड में काफी डिटेल में इस पे चर्चा हो चुकी है। आपने वहां देखा था टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने वहां देखा था फेलिंग रीजेंट देखा था, इसका भी काम यही है, ये भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। बच्चों ये दोनों ही रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, दोनों ही जो रिएजेंट हैं, ये कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टॉलेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, बट फेलिंग्स रिएजेंट जो है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने जो एल्डिहाइड का वीडियो बनाया है जिसमें टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को एक्सप्लेन किया है, उसमें इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लें। अब आप देखते हैं इसकी रिएक्शन। पहले टॉलेंस रीजेंट से कराते हैं, टॉलेंस रीजेंट से करा देते हैं। पहला एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड HCHO टॉलेंस रीजेंट के लिए रिएक्शन में यूज करते हैं Ag2O। बच्चों ये क्या काम करता है? ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, CHO को कन्वर्ट करता है COOH में, HCOOH में, और सिल्वर मिरर बनाता है। सिल्वर मिरर बनाता है। ये क्या है बच्चों? सिल्वर मिरर टेस्ट देता है बच्चों। ये सिल्वर मिरर टेस्ट जो कि एक फेमस टेस्ट है एल्डिहाइड का टेस्ट करने का। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहाँ बना फॉर्मिक एसिड। ये इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है टॉलेंस रीजेंट। अब देखते हैं दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा लेते हैं। ये क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। इसमें भी इसी फॉर्मेट से रिएक्शन होगी। टॉलेंस रीजेंट के लिए लिखते हैं Ag2O। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलेन को टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलेंस रीजेंट कहलाता है। Ag2O क्या बनेगा बच्चों? ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, CH3COOH में, यहाँ सिल्वर मिरर बना देंगे 2Ag। ये बच्चों बन गया एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। टॉलेंस रीजेंट जो है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कराता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को लेते हैं बेंजल्डिहाइड CHO प्लस Ag2O गैप्स, ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। COOH प्लस सिल्वर मिनरल, ये है आपका बेंजल्डिहाइड।
तो बच्चों इस तरह से जो टॉलेंस रिएजेंट है ये भी एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये रिएक्शन बच्चों नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें? नोट करें। ठीक है बच्चों, अब फेलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। फेलिंग्स रिएजेंट्स, तो फेलिंग्स रिएजेंट जो है या इसको फेलिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है, लेकिन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता है। यही इन दोनों में डिफरेंस है। तो फेलिंग्स रिएजेंट से हम पहले फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं SCHO। रिएक्शन में फेलिंग्स रिएजेंट को लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO। ये क्या है, ये बच्चों फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B का मिक्सचर होता है, जिसमें होता है क्षारीय कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन, क्षारीय कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन A। और प्लस इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको बोलते हैं बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो विलयन बनता है उसी को बोलते हैं फेलिंग विलयन, फेलिंग विलयन और फेलिंग रिएजेंट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या है, टार्टरिक एसिड जो होता है COOH COOH, इसका सोडियम पोटेशियम साल्ट होता है। इसको हटा करके अगर हम Na इंसर्ट कराएं, इसको हटा करके इंसर्ट कराएं, तो ये फार्मूला बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का जो क्षारीय विलयन है और जो कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन है, उसका मिक्सचर जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। और जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इसको कॉपर ऑक्साइड से लिखा जाता है। हमारे एल्डिहाइड टॉपिक के वीडियो में, जिसमें मैंने फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट का वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसकी रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराते हैं इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ये भी यही काम करता है, CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में और बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट। रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, लाल अवक्षेप बनाता है किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ भी आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड को इसने कन्वर्ट किया है फॉर्मिक एसिड से। आप एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन देख लेते हैं, CH3CHO, इसी फॉर्मेट से रिएक्शन होगी फेलिंग सॉल्यूशन, और इसमें भी CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, CH3COOH, और यहाँ बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये बच्चों हो गया एसिटिक एसिड, और ये बच्चों क्या था, एसिड एल्डिहाइड, और ये क्या है बच्चों, फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो आज इस लेक्चर में आपने प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है उसकी रिएक्शन बनाना सीखा, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं उसकी रिएक्शन को भी बनाना सीखा। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की अन्य मेथड के साथ में मिलते हैं। तब तक बच्चों मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें और सब्जेक्ट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।